आप सभी का अध्ययन कोचिंग के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी को बेटा आज एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करानी है। बेटा इसके पहले वीडियो में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, मतलब संख्या को गुणा किया जाए तो आखिरी में कितने जीरो होंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो जो वीडियो बेटा जिसने वो नहीं देखा बेटा पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है, ठीक है ना। इस पे केवल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप पिछला वीडियो बेटा कंप्लीट उसकी स्टडी करिएगा। आज बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। यहाँ पर बेटा मैंने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। कितने क्वेश्चन लिए हैं? 3 क्वेश्चन लिया है। तो बेटा देखिए हम इस तरीके से कुछ क्वेश्चन वहां पर भी कराए थे, यहाँ पर बेटा डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये एक सीरीज है, 4 से 4 की एक सीरीज है, 4 8 12 16 400 तक का है। इसको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो बेटा देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ये बताया था कि जो हमको लगातार संख्या दी गई है क्रमागत, प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत, मतलब एक का डिफरेंस है, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे टाइप का, मतलब एक का डिफरेंस रहना चाहिए। यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है बेटा? 4 4 4 का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बेटा गौर से देखते हैं तो बेटा ये किसकी सीरीज है? बेटा 4 की सीरीज है। किसकी सीरीज है? 4 4 एक बार, 4 दो बार, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 4 बार, 4 गुणे 100, तो 4 कितनी बार? 100 बार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 100, क्या लिख सकते हैं? 100। और बचेगा क्या बेटा? 1 2 3, ये ऐसे आएगा 100 टाइम्स आएगा। कितनी टाइम्स आएगा? 100 टाइम्स आएगा, 100 बार आएगा। 4 की पावर 100, तो 4 में 2 है, अगर इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 200 हो जाएगा। बेटा हमें जीरो चाहे जीरो पता करने के लिए 5 2 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था, 5 2 का पेयर होना चाहिए। तो बताया था कि 5 को ढूंढना। क्यों ढूंढना था? इसके पहले वीडियो में हमने बताया था हमको 5 काउंट करना। तो बेटा हमने बोला कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 5 कितनी बार आएगा? सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा बेटा? 24 बार आएगा। इसलिए 4 से 400 तक की सभी संख्याओं को गुणा किया जाए, लास्ट में कितने जीरो होंगे बेटा? 24 जीरो होगा। यही आंसर है। ये कैसे आया बेटा, हमने क्यों किया, इसके पहले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन बेटा 2 सेकंड 3 सेकंड में आएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको आएगा। इसकी बात करते हैं बेटा कितने कितने का डिफरेंस है? 4 4 का, 40 4 44 4 48, 4 4 का डिफरेंस है। तो बेटा देखिए इसको क्या लिख सकते हो? 4 into 10 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 4 into 10। इसको क्या लिख सकते हो? 4 into 11, यही लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हो? 4 into 12। बेटा यहां पर आएंगे तो 4 into कितना लिख सकते हैं बेटा? 50। देखो बेटा 4 10 बार, 4 11 बार, 4 12 बार, 4 कितनी बार? 50 बार। लेकिन बेटा यहां तो 4 एक बार था, 4 दो बार था, यहाँ 4 10, इसका मतलब 10 के पहले कितनी संख्या बेटा? टोटल 9। कितनी है? 9। 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक का चीज यहाँ पर नहीं है। तो बेटा इसको जब हम काउंट करेंगे तो 4 की पावर 50 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की चीज 1 से नहीं शुरू है। देखो यहां इसको अगर लिखे होते बेटा, इसको लिखे होते तो सीरीज ऐसे होती ना, 4 into 1 4 into 2 4 into 3, 4 3 बार ऐसे से जाता। तो 4 एक बार, 4 दो बार, 4 3 बार। यहाँ 4 कहां से शुरू है बेटा? 10 से। इसका मतलब 10 के पहले चीज नहीं है। तो बेटा 10 के पहले टोटल कितना बेटा? 9। अगर ये 4 10 से शुरू है, 4 50, तो 10 के पहले टोटल 9 है। तो 50 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आएगा बेटा? 50 में 41 आएगा। तो 4 41 टाइम आएगा, अंदर कितना आएगा? 10 11 50। अब इसमें काउंट करना है 5 कितनी बार आएगा। बात समझ में? इसमें काउंट करना है 5 कितनी बार आएगा। तो ये बताइए बेटा शुरू कहां से है? 10 से। कहां से शुरू है? 10 से। तो बेटा हमको तो 1 से लेकर पता, कहां से लेकर? 1। अगर ये 1 से होता, 1 into 2 2 into 3 into 4 50 होता, तो बेटा देखिए 50 को 5 से भाग दिए तो भागफल कितना आता? 10 आता। 5 2 भाग दिए बेटा, 2 भाग दिए कितना आएगा? 2। 50 में 5 से भाग दिए तो भागफल 10 आया, 10 में 5 से भाग दिए भागफल 10 2 कितना हुआ? 12। इसका मतलब अगर 1 से लेकर 50 तक होता, 1 से लेकर 50 तक होता तो 5 कितनी बार आता? 12 बार। लेकिन बेटा ये तो 10 से, कितने? 10 से। तो 10 के पहले टोटल 9 संख्या है। 10 के पहले टोटल कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तो 9 संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा? एक ही बार तो आएगा ना, एक ही बार आएगा। तो एक यहाँ घटा दीजिए, कितना बेटा? 11 आएगा। इसका मतलब 40 से 200 तक की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए जो ये लिखा है
तो जीरो कितने आएंगे बेटा? 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। इतनी बात समझ में? इसको देखते हैं, ये किसका मल्टीपल है? 12 का। 12 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। तो 12 एक बार, 12 दो बार, 12 तीन बार, 12 चौक 48, 12 चौक 48, मतलब 12 में 40 गुणा किया जाए, 12 में 40। तो बेटा 12 की पावर कितना? 40 आया। 40 बार आएगा ना। देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, नहीं समझ में आया? 12 कम 12, ये मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 आया। अब देखिए 12 चौक 48, 40 है का। 12 एक बार, 12 दो बार, 12 तीन बार, 12 कितनी बार? 40 बार। तो 12 की पावर 40 लिख लिया जाए, और ये 1 इंटू 2 इंटू कहां तक है बेटा? 40 बार। कितनी बार? 40 बार। तो 1 से लेकर 40। अब देखो हमको 5 या 2 गिनना होता है। 5 इसलिए गिनते हैं हम लोग कि 5 तो 5 कम जगह मिलता है, 2 तो बहुत जगह मिलता है। तो जो कम जगह मिलता है उसको हम काउंट करते हैं, तो जो कम होता है उतने ही जीरो होते हैं। तो 5 और 2 का पेयर बनाना था, तो 5 2 का पेयर उतना ही बनेगा जो कम होगा। अगर 2 कम होगा तो जितनी बार 2 है उतनी बार जीरो होगा। अगर 5 कम होगा तो जितनी बार 5 होगा उतनी बार जीरो होगा। इसलिए हम लोग 5 को ढूंढते कि 5 बहुत कम जगह मिलता है, 2 तो हर दूसरी जगह मिलता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 1 से लेकर 40 तक है, तो 5 कितनी बार आएगा? देखो ये 1 से लेकर 40 तक है, तो 40 में बेटा 5 से भाग के कितना है बेटा? 8 आएगा। 8 में 5 से भाग के कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो 8 कितना हुआ बेटा? 9। इसका मतलब 12 से 480 तक ये जो सीरीज दी गई है सबको गुणा किया जाएगा, तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे? 9 बार जीरो आएगा। इतनी बात समझ में? तो बेटा इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, बहुत आसान है। ये वीडियो तब समझ में आएगा जब आप नंबर सिस्टम का 7 पार्ट्स हमारा देखोगे। जीरो, अंत में जीरो ज्ञात करना, इस टाइप का वीडियो बेटा हमने पोस्ट किया है, पहले उसे देखिएगा। बाद में ये सारे क्वेश्चन बेटा 2-2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा इस पे और अच्छे क्वेश्चन में दे रहा हूं बेटा, बेहद अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस कराता हूं, इसको बेटा देख लीजिएगा। हम 3 क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग, थोड़ा सा अपडेट रहेगा। तो आपको समझाते ना कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, वो एक ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा अपडेट करके वो 3 तरीके का रहेगा। आपको समझना कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बस बेटा मैं लिख रहा हूं और समझा रहा हूं, आप केवल गौर से देखते रहिए, बस केवल क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। देखो बेटा पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे 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 कर कर हमने 20 तक लिखा। कहां तक? 20 तक। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ऐसे 20 तक। इसके लास्ट में कितने जीरो आएगा? मगर बेटा यहां पर पावर 10 कर देते, बराबर बराबर कुछ भी पावर कर देते। हमने 10 लिखा हुआ है पावर, आप कुछ भी कर दो। तीसरा क्वेश्चन इसी पर लिखना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे 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 मल्टीप्लाई 20। बेटा देखिए गौर से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। एक ही क्वेश्चन है बेटा, 2 सेकंड 10 सेकंड में आंसर आएगा। 2 की पावर 3 20, ये हो गया। अब देखो बेटा गौर से, 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं को गुणा करें तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 1 से लेकर 20 तक संख्या, लेकिन सबकी पावर 10 है, ठीक है ना। यहां पर 1 से लेकर 20 तक संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, लेकिन सबकी पावर अलग अलग। 1 है तो 1 की पावर 1, 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 3 की पावर 3, 4 है तो 4 की पावर 4, 20 है तो 20 की पावर 20। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से और भी अपडेट कर सकते हैं, मगर फिलहाल इन तीनों के बारे में हम आपको डिटेल समझाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा लिखा क्या है, 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? बेटा सिंपल सी बात है, हमको 5 ढूंढना, क्यों ढूंढना, बार बार बोल रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो देखिए, हम 2 और 5 को ढूंढना होता है, लेकिन हम 2 को नहीं ढूंढते, 5 को ढूंढते। क्यों ढूंढते? उसके रीजन समझाया हुआ है। कभी कभी 2 को भी ढूंढना पड़ता है, 5 ज्यादा हो जाता है, 2 कम हो जाता है। तो बेटा सारी चीजें इसके पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट समझाते कि बेटा 1 से लेकर 20 तक है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी बेटा? 20, 5 और 20, 4 ही आया। तो बेटा इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं को गुणनखंड किया जाए तो 5 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा? अगर 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का फैक्टर किया जाए तो 5 कितनी बार आएगा? 4 बार। और 5 जितनी बार आएगा उतनी बार लास्ट में जीरो होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितने जीरो होंगे बेटा? 4 जीरो होगा।
अब इधर देखिए 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 20 की पावर 10। तो बेटा एक चीज गौर से समझो, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है m ऐसे लिखा हुआ है, देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर मल्टीप्लाई c की पावर m, तो इस सब को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इसकी पावर m ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो बेटा गौर से देखिए, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा बस यही लॉजिक यहां पर समझानी है आपको। जब यही लॉजिक यहां पर समझानी तो इसके बारे में आप समझिए कुछ। 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक आएगा? 20 तक आएगा। और इसकी पावर कितना हो जाएगा बेटा? 10। 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो उसमें 5 4 बार आता है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या 5 कितनी बार आता है? 4 बार। देखो बेटा 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का फैक्टर किया जाए तो 5 कितनी बार आता है? 4 बार। 5 कितनी बार आता है? 4 बार। अब 5 4 बार आता है तो बेटा देखिए इसके अंदर 5 की पावर 4 आएगा, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 10 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 20 की पावर 10 सबको गुणा किया जाए तो लास्ट में 5 कितनी बार है? 40 बार। तो लास्ट में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। बात समझ में आई ना? 5 4 बार, तो बेटा इसके अंदर 5 4 बार आएगा। पावर 10 है तो 10 से 40, तो 5 कितनी बार आएगा? 40 बार। और 5 40 बार आएगा तो बेटा जितनी बार 5 आता है उतनी बार लास्ट में जीरो आता है। हो गई बात? समझ में आ गई बात ना? तो बेटा ये कैलकुलेट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 20 की पावर 20। अब इसमें सारी लॉजिक फेल हो गई। इसमें आपके पास बड़ा सटीक नॉलेज होना चाहिए कि 2 को क्यों काउंट करते हैं, 5 को क्यों काउंट करते हैं और कहां कहां मिल सकते हैं। ये जब तक जानकारी नहीं होगी ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अब हमें 5 ही तो काउंट करना था, तो ये बताइए बेटा 1 से 20 बार 5 कहां मिलेगा? तो बेटा ऐसे ऐसे कहीं रास्ते में 5 आएगा और जहां आएगा वो 5 की पावर 5 लिखा होगा। 5 की पावर 5। फिर 6 में तो 5 आएगा नहीं, 7 8 9 में तो 5 आएगा नहीं, ये आएगा? बताइए, नहीं आएगा भाई। 6 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या उसमें 5 आता है? क्या नहीं आता ना? ठीक है, तो बेटा 5 में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं, 7 के गुणनखंड में 5 नहीं, 8 के गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा। 10 को हम लोग 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 10। इसका मतलब देखिए बेटा इसके रास्ते में कहीं 5 मिलेगा, रास्ते में कहीं 10 मिलेगा और 10 की पावर कितना होगा? 10। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 10। तो बेटा इसको ब्रेक करेंगे तो 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। हमको 5 चाहिए था, तो बेटा इसके रास्ते में ऐसे ऐसे पढ़ते जाओगे कहीं 5 की पावर 5 मिलेगा। रास्ते में 10 रहेगा तो 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, 5 10 बार आएगा। 11 में के गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, 12 13 14 15 के गुणनखंड में 5 आएगा, 5 3 15, तो 15 की पावर 15 रहेगा ना। 15 की देखो ऐसे पढ़ते जाओगे कहीं 15 की पावर 15 आएगा, तो 15 की पावर 15 का मतलब 5 इंटू 3 की पावर 15। फिर इसको हम 5 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो 15 आएगा उसमें 5 कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। फिर बेटा 20 तक पहुंचेंगे। कहां तक? 20। 20 के गुणनखंड में 5 आएगा, 5 चौक 20 और 5 की पावर 20। इसका मतलब 5 5 बार यहां पर आया, फिर 5 10 बार यहां आया, फिर 5 20 बार 5 15 बार यहां पर आया और 5 20 बार यहां पर आया। इसको ऐड कर लिया जाए, 15 15 30 30 20 50। इसका मतलब यहां से यहां तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा बेटा? 50 बार। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और एक और कुछ एग्जांपल देते हैं इस पे। बेटा देखिए गौर से वीडियो देखिएगा। देखिए आप लोग करते क्या हो, 2 मिनट देखा वीडियो हटा दिया। बेटा एक बार 5 मिनट दो बेटा ना, अपना 10 मिनट आधा घंटा दो अपना ना, फुल वीडियो दिमाग शांत करके थोड़ा सा देखो तो आपको कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा। अगर आपने 2-3 बार वीडियो को देख लिया तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ना तो नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। और बेटा जिसकी एज है, क्योंकि लॉकडाउन है, देखिए हर जगह राजनीति होती है बेटा,
तो लोगों को अपनी सरकार बचाने के लिए बेटा वैकेंसी देना ही पड़ेगा और ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो बेटा गवर्नमेंट हमेशा बदल जाती है। इसलिए बेटा यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल इनकी मजबूरी है बेटा देना। अभी नहीं आएगा, 4-6 महीना कोई वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन आएगी। तो जब आएगी तब तैयारी नहीं करना, अभी अपने आप को मेंटेन करके बैठ जाओ, एकदम से कंसंट्रेट करके अपने आप को रेडी कर लो कि जब भी आएगी तो आप उस मौके का फायदा उठा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आ गई तो तैयारी करना शुरू कर देंगे। बेटा देखिए, टेंशन लोगे नहीं लोगे दिन तो कट ही जाएगा, आज का भी कट जाएगा, आने वाला कल भी कट जाएगा। इसलिए हमारा काम है माइंड कंसंट्रेट करिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कंपटीटर हैं, छात्र हैं, उनके लिए लॉकडाउन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। घर पर बैठिए, आपको तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए था, घर पर बैठिए, आराम से बैठिए, माइंड शांत होकर बेटा 5 घंटा अपना पढ़ाई पर दे दीजिए। बढ़िया सा वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा, हर कॉन्सेप्ट सेट होता चला जाएगा। ठीक है ना। हम कुछ क्वेश्चन और देते इसी टॉपिक पर देते, ठीक है ना बेटा। देखो देखिए क्वेश्चन बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, बस क्या है कि लॉजिक समझ लीजिए। देखो 8 की पावर 1, 16 की पावर 2, 24 की पावर 3, ऐसे करते करते कहां तक आए बेटा 160 की पावर 20। तो बेटा देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे वो पता करना, लास्ट में जीरो कितने आएंगे। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 20 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 × 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना बेटा। तो बेटा ये 20 आ गया। अब देखिए गौर से देखिए, 8 एक बार, 8 2 बार, 8 3 बार, 8 कितनी बार, 20 बार, 8 20 बार आएगा। तो बेटा 8 की पावर 20 आएगी, 8 की पावर 20, 8 एक बार आएगा, 8 2 बार आएगा, 8 3 बार, 8 20 बार। तो बेटा देखिए इस 8 से तो कोई मतलब रहा नहीं, इस 8 से कोई मतलब रहा नहीं। तो बेटा देखिए इस 8 से कोई मतलब नहीं रहा, तो इस 8 की पावर क्या होती है उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। यहाँ हमको देखिए 1 की पावर 1 मिलेगा, 2 की पावर 2 मिलेगा, 3 की पावर 3 मिलेगा, ये 20 की पावर क्या मिलेगा बेटा 20, यही मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने ये बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा देखिए 8 एक बार है, 8 2 बार है, लेकिन यहाँ 8 कितनी बार है, 2 बार है। 8 3 बार है, लेकिन ये 8 3 बार है, लेकिन 8 3 3 × 9 हो गया। इसलिए यहाँ 8 बहुत बार है बेटा, काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो कंफ्यूजन करने के लिए इतना दे दिया ना। हमको बेटा 5 काउंट करना था, 8 में 5 नहीं आता, तो लेकिन 8 में जब 5 नहीं आता तो 8 चाहे जितनी बार हो उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए सारी चीज मल्टीप्लाई है तो सबको हम खींच के बाहर कर सकते हैं। अगर सारे 8 हर जगह के 8 को बाहर कर देंगे तो अंदर यहां से 1 × 2 × 3 आएगा, 20 तक आएगा। यहाँ 8 कितनी बार आए उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये काउंट करना। अब इसको काउंट करने के लिए लॉजिक बेटा दिमाग में सेट करिएगा। ये 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, कहीं 5 की पावर 5 रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, 10 की पावर 10, तो कहीं 10 की पावर 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे आगे जाकर 15 की पावर 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे जाकर 20 की पावर 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो बेटा 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं को गुणनखंड किया जाए तो कहां 5 मिलेगा, 4 जगह 5 मिलेगा। 5 में 5 रहेगा, 10 में 5 रहेगा, 15 के गुणनखंड में 5 रहेगा, 20 के गुणनखंड में 5 रहेगा। इसका मतलब टोटल 4 जगह ही 5 मिलेगा। यहाँ पहली बार जब 5 मिलेगा तो 5 की पावर 5, तो यहाँ 5 कितनी बार, 5 बार। 10 की पावर 10, तो बेटा देखिए 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं तो 5 10 बार आएगा। 15 5 × 3 लिख सकते हैं तो 5 की पावर 15, 3 की पावर 15, तो बेटा हमको 15 चाहिए, 5 वाला चाहिए। ये 5 चौक 20, 5 20 बार, तो बेटा 10 5 15, 15 30, 30 20 50,
इसका मतलब यहां से यहां तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो कितनी बार होंगे बेटा? 50 बार जीरो होगा। कितनी बार जीरो होगा बेटा? 50 बार जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? चलिए अब बेटा कुछ नया एग्जांपल हम आपको और देते हैं। देखो कुछ एग्जांपल आते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। तो बेटा फैक्टोरियल का हमने एक वीडियो आपको अपलोड किया था कि फैक्टोरियल होता क्या है, क्रम गुणित होता क्या है, उसके बारे में डिटेल समझाया था। यहां पर उसका यूज करेंगे। देखो बेटा क्या बोलते हैं, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, या ये होता है या ये होता है। अगर ये लिखेंगे तो बेटा जिसका संख्या का फैक्टोरियल निकालना होता, मान लो 5 का फैक्टोरियल, तो इधर इस सिंबल का यूज करेंगे तो 5 को इधर। 5 एक नंबर है, तो जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना, अगर ये वाला सिंबल लिखेंगे तो यहां लिखना, ये वाला सिंबल लिखेंगे तो यहां लिखना। ये होता क्या फैक्टोरियल? हिंदी में क्रम गुणित बोलते हैं। बेटा हमारा वीडियो देख लीजिएगा, फैक्टोरियल के नाम से है, वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल अगर मैं बोलूं 50, तो इसका मतलब अगर फैक्टोरियल 50 बोलूं कि फैक्टोरियल 50 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो लास्ट में जीरो कितने होंगे? तो बेटा फैक्टोरियल 50 का मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहां तक बेटा? 50। तो चाहे ये लिखो और चाहे फैक्टोरियल 50 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो 5 कितनी बार आएगा? क्योंकि जितनी बार 5 आएगा उतनी बार जीरो होगा। तो बेटा 50 को 5 से भाग देंगे तो भागफल कितना? 10। भागफल कभी भी बड़ा या बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा बराबर है तो फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10। अब भागफल छोटा आ गया तो जो भागफल है उसको ऐड कर लीजिए, 10 दो कितना हुआ? 12 हो गया। इसका मतलब फैक्टोरियल 50 को कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जीरो कितने होंगे बेटा? 12 जीरो होगा। क्लियर हुआ ना? तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 50 दिया तो 50 से ही कैलकुलेट कर दो, क्योंकि फैक्टोरियल 50 का मतलब 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को गुणा करना। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 100 की बात कर रहा हूं तो फैक्टोरियल 100 का मतलब हो गया 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करिए। तो 1 से लेकर सभी संख्याओं को गुणा करिए तो बेटा 100 को बेटा 1 से लेकर सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो बेटा उसमें 5 को काउंट कर लेना है। तो बेटा 5 काउंट करेंगे कितना आएगा बेटा? 20 आएगा, फिर 4 आएगा, 20 4 24 आएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 को कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा बेटा? 24 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 24 बार। इतनी बात समझ में? चलिए इसी फैक्टोरियल से रिलेटेड बेटा हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप बेटा मायूस नहीं हुई बेटा, आप घबराइए नहीं, वीडियो को गौर से देखिए बेटा। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, देखो बेटा मैं रेडीमेड नहीं हूँ कि रेडीमेड देखकर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना? हमारे दिमाग में चीजें हैं, हम बहुत लॉलीपॉप नहीं बोल सकते, कॉमेडी आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि बेटा मेरे दिमाग में वो चीजें नहीं है। हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे लिए तो गणित ही तार्किक विचारों की कविता है, तो हमारे लिए कविता यही है, तो हमें दूसरे कविता को बोलने की जरूरत नहीं है। बात समझे ना? हमारे लिए तो कविता मैथ ही है बेटा, तो मैथ कविता है, हमको इसमें मजा आता है, तो आपको भी मजा आना चाहिए, क्योंकि बेटा यही कविता है, यही सुना रहे, आप सुनिए ना बढ़िया सी कविता को, यही आपका इंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब देखो बेटा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल यहां पर 20। अब हम नॉर्मल संख्याओं को गुणा नहीं कर रहे, फैक्टोरियल को गुणा कर रहे हैं। क्या गुणा कर रहे हैं? फैक्टोरियल। ये बताइए फैक्टोरियल 1 में क्या 5 आएगा? क्या नहीं आएगा? क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 और 1 में गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, 2 के गुणनखंड में नहीं आएगा, मिलेगा कहां बेटा? फैक्टोरियल 5 में। फैक्टोरियल 5 का मतलब, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब फैक्टोरियल 6 आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। इसी तरह फैक्टोरियल 7 आएगा, फैक्टोरियल 8 आएगा, इसी तरीके से ऐसे ऐसे जाएंगे तो फैक्टोरियल 20 आएगा। 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। अब देखो 1 से 5 तक सभी संख्याओं के गुणनखंड में 5 कितनी बार आता है बेटा? एक बार आ रहा है। कितनी बार? अब 6 में 1 से लेकर 6 तक कितनी बार आ रहा है बेटा? एक ही बार तो आ रहा है। फैक्टोरियल 7 में 1 से लेकर 7 तक ही रहेगा, तो बेटा 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। फैक्टोरियल 7 हो गया। फैक्टोरियल 8 में, फैक्टोरियल 8 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। फैक्टोरियल 9 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा।
फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। समझिए बात है, फैक्टोरियल 10 समझिए। अब 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को गुणा करिए। तो बेटा चाहे लिख के समझ लीजिए और चाहे 5 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब 1 से 10 तक सभी संख्याओं को गुणनखंड करके तो 5 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो बेटा देखिए 5 से लेकर 9 तक 5 एक बार आएगा। 10 से लेकर 14 तक 2 बार आएगा। फैक्टोरियल 15 से लेकर 19 तक 5 3 बार आएगा। और 20 में फैक्टोरियल 20 में 5 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो बेटा ये फैक्टोरियल 10 का है, 10 में 2 बार आएगा। फैक्टोरियल 11 में 5 2 बार आएगा। फैक्टोरियल 12 में 5 2 बार आएगा। फैक्टोरियल 13 में 2 बार आएगा। फैक्टोरियल 14 में 2 बार आएगा। अब फैक्टोरियल 15 में 5 कितनी बार? 3 बार। 14 15 16 17 18 19। अब फैक्टोरियल 20 में 5 4 बार आएगा। इसको काउंट कर लेंगे, आंसर बनेगा। ये क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अब ये चीज तब समझ में आएगी जब आपको फैक्टोरियल वाला वीडियो बढ़िया से कांसेप्ट क्लियर है और हमारा जो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन वाला इसका पहला वीडियो बनाएंगे, अगर वो बढ़िया से देखा तो ये बेटा आपको इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आज ये तो आपको गिनना सिखा रहे, नहीं तो आप उंगली पे काउंट कर सकते हो। फिलहाल जोड़ के देखते हैं। 3 3 6 देखिए बेटा 3 5 3 15 15 बार ये आया। 2 चौक 8 15 8 कितना होता है? 23 15 8 23। यहाँ पर 2 है तो बेटा 10 आएगा। 15 10 25 26 27 28 29 30। इसका मतलब फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 20 तक अगर सभी संख्याओं को फैक्टोरियल हटाकर गुणा कर दिया तो लास्ट में 0 कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। समझ में बात है? नहीं है? आगे बात समझ में? तो बेटा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, फैक्टोरियल को कैसे यूज करते ये समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को बढ़िया सा शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के पास, उन्हें भी बोलिए कि देखिए ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बेटा नए वीडियो के लिए वेट करिएगा, तब तक के लिए आराम करिए।